हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं नाजिम खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। एक बेहद ही शानदार न्यूज़, बहुत ही शानदार जिसे कहते हैं, वो मुझे अभी मिली और मैं फ़ौरन आपके लिए ये न्यूज़ लेकर आ गया कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यानी कि वैकेंसीज आ गई हैं। आपको जिसका इंतज़ार था बेसब्री से, वो पल आ चुका है। आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो वैकेंसीज कितनी हैं? 1876 वैकेंसीज हैं। कितने पद हैं? 1876 पद हैं। ठीक है। एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस जिसमें सब इंस्पेक्टर बनते हैं, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फुल डिटेल अब जानेंगे हम वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म इसके कब से हैं? ऑनलाइन फॉर्म 22 जुलाई से स्टार्ट हैं। कब से? 22 जुलाई से स्टार्ट है, 22 जुलाई 2023 से। और इसकी लास्ट डेट होगी 15 अगस्त 2023। इसकी लास्ट डेट है। बहुत कम समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, बहुत कम समय। बहुत कम समय का मतलब ये है कि आप इस आइडिया लगा सकते हो कि इस भर्ती को बहुत स्पीड के साथ में केंद्र सरकार, ये सेंट्रल की वैकेंसीज होती है, केंद्र सरकार, इसमें केवल और केवल एसआई के पद होते हैं, सब इंस्पेक्टर के पद होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हो या सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, काफ़ी अन्य डिपार्टमेंट के इसमें पद होते हैं और केवल सब इंस्पेक्टर के इसमें पद होते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। कुल पद हैं 1876। ऑनलाइन फॉर्म जो होंगे इसमें 22 जुलाई 2023 से ऑनलाइन हो रहा है। लास्ट डेट 15 अगस्त 2023 है। एग्ज़ाम डेट दे दी गई है। एग्ज़ाम डेट का मंथ दे गया है, क्लियर नहीं बताया है, लेकिन ये बता दिया कि अक्टूबर 2023, यानी कि अक्टूबर 2023 में आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, एग्ज़ाम 2 पेपर इसमें होते हैं, प्री और मेंस। प्री और मेंस, कौन सा? प्री और मेंस। ठीक है, मेंस में केवल इंग्लिश होती है, वो मैं अभी बताऊंगा कि सिलेबस इसका क्या है। फिलहाल आप ये जानिए कि वैकेंसी 1876 पोस्ट हैं। वो कैसे कैसे हैं? दिल्ली पुलिस मेल यानी कि पुरुष की कितनी वैकेंसीज है? 109 पद हैं, 109 पद। महिलाओं के लिए 53 पद है, 53 पद, 53 पद। ठीक है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 818 पद हैं, 818 पद हैं। ठीक है। सीआईएसएफ 630 पद हैं और बीएसएफ के लिए 113 पद हैं इसमें। ठीक है। एसएसबी के लिए 90 पद दिए गए हैं और आईटीबीपी के लिए 63 इसमें पद दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, नहीं कर रहे तो आज से ही लग जाए, अभी से लग जाए। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपकी वैकेंसीज आ चुकी है। एक चीज़ और इसमें देख लीजिए कि दिल्ली पुलिस के लिए LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल आवश्यक है। यानी कि आपके पास अगर लाइसेंस है तभी आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो कौन सा चाहिएगा? लाइट मोटर व्हीकल चाहिएगा। लाइसेंस आपका तब मांगा जाएगा जब आप फिजिकल के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब आपसे लाइसेंस मांगा जाएगा। ये अनिवार्य है, शर्त है कि अगर नहीं है तो आप दिल्ली में सब इंस्पेक्टर का बनने का सपना भूल जाइए। ठीक है, तो ये वैकेंसी थी। एग्ज़ाम डेट पता चल गई, अक्टूबर में है। ऑनलाइन 22 जुलाई से, 22 जुलाई से, कब से? 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और लास्ट डेट इसका कब है? 15 अगस्त लास्ट डेट है। 22 जुलाई का मतलब है कि अब सुबह मॉर्निंग से, आज 1:30 बज रहा है रात का, यानी कि आज 22 तारीख लग चुकी है और आज से ही ऑनलाइन स्टार्ट है। ऑनलाइन स्टार्ट है का मतलब है फॉर्म आप जो भरोगे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से अपना फॉर्म फिल कीजिए। सरकारी रिजल्ट साइट खोलिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, लिखा आ जाएगा लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब योग्यता। इसमें योग्यता क्या चाहिए? स्नातक चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए, स्नातक। ठीक है, ग्रेजुएशन, स्नातक या स्नातक के बराबर की कोई आपके पास डिग्री हो तो वो भी चल जाएगी। आयु की बात कर लेते हैं तो 20 से 25 वर्ष इसमें आयु मांगी जाती है। एज कितनी? 20 से 25 साल। छूट की बात कर लेते हैं तो SC एंड ST के लिए 5 वर्ष की छूट होती है और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट होती है। ये सेंटर की वैकेंसी है, सेंटर की वैकेंसी है, सेंटर की वैकेंसी उसकी बात कर रहा हूँ। और ये DPDC का मतलब है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स, यानी कि जो दिल्ली पुलिस में कैंडिडेट हैं जो सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, ASI हो, कोई भी हो, उनके लिए विशेष छूट है। विशेष छूट का क्या मतलब है? उनके लिए ये है कि जर्नल का जो है उनके लिए 30 वर्ष है। जर्नल के लिए कम से कम एज कितनी है? 30 वर्ष है जर्नल के लिए। ठीक है, और OBC के लिए +3 वर्ष का रिजर्वेशन है। और किसका?
ओबीसी के लिए, ठीक। और प्लस 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिला है एससी एंड एसटी के लिए, ठीक है, एज में छूट दी गई है। जनरल के लिए 30 साल है, 33 साल ओबीसी के लिए है और 35 साल एससी एसटी के लिए है, अगर आप दिल्ली पुलिस में वर्तमान में सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है ये छूट। आगे बात करते हैं आयु गणना की, कि आयु की गणना कब होगी। तो 1 अगस्त 2023 को आयु की गणना मांगी जाएगी, ठीक है। आयु की गणना कब है? 1 अगस्त 2023 से, ठीक। समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे बात कर लेते हैं शारीरिक माप की। शारीरिक माप, तो शारीरिक माप में पुरुष और महिला दोनों की। पुरुष के लिए लंबाई कितनी है? 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर पुरुष की लंबाई है, हाइट पुरुष की। महिलाओं के लिए 157 है। महिलाओं के लिए कितनी है? 157 सेंटीमीटर है। सीना पुरुष के लिए 80 से 85, 80 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ नॉर्मल 80 सॉरी नॉर्मल 80 नॉर्मल है, ठीक है, पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए सीना चेस्ट नहीं नापी जाती, ठीक है। कुछ वर्गों के लिए नियम अनुसार छूट है। वो वर्ग कौन से हैं? जैसे अपना नॉर्थ साइड, उत्तरी साइड में होते हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, बहुत सारी है, नेपाली हैं, उनके लिए विशेष छूट है। वो नोटिफिकेशन में आप पढ़ लेना उसको, ठीक है, नोटिफिकेशन देख लेना। उन वर्गों के लिए विशेष छूट है हाइट में और चेस्ट वगैरह में, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे फिजिकल की। पुरुष और महिला दोनों का फिजिकल, फिजिकल पुरुष और महिला का फिजिकल 1600 मीटर की दौड़ है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ है और वो 6.5 मिनट में पूरी करनी है। पुरुषों के लिए है, मेल के लिए है। कितनी? 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट का समय दिया गया है। फिर दूसरी दौड़ है 100 मीटर की दौड़ है इनके लिए, पुरुष के लिए, और वो 16 सेकंड में पूरी करनी है 100 मीटर की दौड़, ठीक है। 1.2 मीटर की ऊंची छलांग है, यानी कि ऊंची कूद कितनी है? 1.2 मीटर की, और इसमें 3 मौके दिए जाएंगे आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक। 3 मत लेना, पहले में ही काम कर देना। 3.65 मीटर की लंबी छलांग है और इसमें भी 3 ही मौके दिए गए हैं, यानी कि लंबी कूद, ऊंची और लंबी कूद दोनों होते हैं, ठीक है। शॉर्ट पुट है 16 LBS, 3 मौके में 4.5 मीटर, ठीक है, 3 मौके इसमें भी है, लेकिन आपको पहले मौके में काम करना है। बात कर लेते हैं महिलाओं की। तो 100 मीटर की दौड़ है और 18 सेकंड दी गई है। 100 मीटर की दौड़ और 18 सेकंड किसके लिए? महिलाओं के लिए। 800 मीटर की रेस है फिर दूसरी, और इसमें 4 मिनट का समय है 800 मीटर की रेस में, ठीक है। लंबी कूद 2.7 मीटर और ऊंची कूद 0.9 मीटर, ठीक है। और इन दोनों में 3 चांस दिए गए हैं, 3 चांस, किसमें? लंबी कूद में भी और ऊंची कूद में भी, ठीक है। 3 मौके दिए गए हैं, ठीक। आपने क्या जाना? आपने कुल पद जान लिए, ऑनलाइन कब से है, लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब है, वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितनी है ये जाना, योग्यता जान ली, आयु जान ली, और स्पेशली DPDC के बारे में जान लिया, यानी कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के बारे में। आयु गणना जान ली, शारीरिक माप इसकी क्या होनी है, पुरुष की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, ये जान लिया। फिजिकल पुरुष का जान लिया, महिलाओं का जान लिया, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न क्या है? तो एग्जाम पैटर्न क्या है इसका? सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर। कौन सा? फर्स्ट पेपर, ठीक, फर्स्ट पेपर होना है सबसे पहले। तो फर्स्ट पेपर में, उसके बाद दूसरा शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षण, तीसरा लिखित परीक्षा यानी कि सेकंड पेपर, ये प्री होगा और ये मेंस होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फेयर एंड वाइड, और आपको वर्दी मिल गई। अब जान लेते हैं जो पहला पेपर होगा लिखित, हमारा लिखित पेपर। तो वो लिखित पेपर जो होगा हमारा, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। आपको बोर्ड पे शो होगा, ठीक है, चार्ट आपको बोर्ड पे शो होगा, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पहला पेपर है, एग्जाम पैटर्न पेपर 1, ठीक। 4 सब्जेक्ट इसमें आएंगे, सामान्य अध्ययन, गणित, सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण एवं इंग्लिश, ठीक। प्रश्नों की संख्या सब में 50-50 है, टोटल 200 क्वेश्चन का होगा। कितने क्वेश्चन हैं? 200 प्रश्न हैं, 200 प्रश्न हैं, ठीक है। अंक सब में 50-50 ही है, यानी कि 200 प्रश्न हैं और 200 ही मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 200 ही मार्क्स के हैं, ठीक है। वहाँ आपको दिखाई दे रहा है? चलिए मैं आप बता रहा हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो
200 ही मार्क्स से हैं और 120 मिनट है। कितनी? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया है, 2 घंटे का टाइम। ठीक है, 2 घंटे का टाइम। और एग्ज़ाम का मेथड होगा ऑनलाइन मेथड, यानी कि ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये आपका होगा ऑनलाइन होगा। नेगेटिव मार्किंग है, कितने की है? 1.4 की, 1.4 की, 1.4 की। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कितने? 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं, एक जो सही है वो भी गलत माना जाएगा, इसका मतलब है 1.4। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट का। कौन सा? फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट प्री का। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, देख लीजिए सेकंड पेपर जो होगा, एग्जाम पैटर्न पेपर नंबर 2। ठीक है, विषय अंग्रेजी भाषा और समझ, अंग्रेजी भाषा और समझ। प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी? 200 आएगी। कितनी? 200। तो प्रश्नों की संख्या इसमें भी 200 ही है। ठीक है, और अंक भी 200 ही हैं, अंक भी 200 ही हैं। 2 घंटे का टाइम है, अर्थात 2 घंटे मतलब 120 मिनट। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसमें भी 1.4 की नेगेटिव मार्किंग है। 4 गलत तो एक सही भी गलत माना जाएगा। ये था आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, हमने बता दिया। लिखित परीक्षा पहला 200 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे में भी 200 ही आएंगे, वो केवल एक सब्जेक्ट होगा। पहले में 4 सब्जेक्ट हैं, दूसरे में 1 सब्जेक्ट है। 400 प्री और मेंस मिला के 400 नंबर। ठीक है, प्री और मेंस मिला के 400 नंबर। और निगेटिव मार्किंग 1.4 की, 1/4 की, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, चलिए कुछ और अगर आपको जानना है तो नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आप खोल के देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। संपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी कि इसमें क्या क्या मांगा है, क्या क्या बताया गया। नोटिफिकेशन लगभग 52-53 पेजों का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो उसका पढ़ना और बताना संभव नहीं है, तो आप वही पॉइंट आप उसमें से निकाल सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। नॉर्मल मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी है। 1876 इसमें पद आपके आ चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ऑनलाइन आज से, यानी कि 22 तारीख से ऑनलाइन हो चुका है। लास्ट डेट 15 अगस्त है। एग्ज़ाम डेट अक्टूबर में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। फाइनल डेट नहीं बताई है कि किस डेट से है, लेकिन अक्टूबर में हो जाएगा। आगे पीछे भी हो सकती है। वैकेंसी सॉरी, वैकेंसी आपको मैंने बता दी किस में क्या है। अगर दिल्ली पुलिस में आपको सपना है, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का, तो आपके पास LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए ये था आपके लिए बहुत बहुत शानदार गुड न्यूज़। ठीक है, मिलते हैं कुछ और लेकर, बहुत अच्छी को शानदार न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, बोल देता हूँ गुड मॉर्निंग, उठ जाइए। ठीक है, क्योंकि सोने का समय नहीं है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।